हमें घर बैठे अगर कुछ खाने का मन होता है या कोई सामान तुरंत चाहिए होता है और जाने का मन या टाइम नहीं होता तो हमें घर बैठे ही मिनटों में वह चीज़ तुरंत मिल जाती है, वो भी सिर्फ एक क्लिक में। दफ्तर जाने के लिए मिनटों में कैब बुक हो जाती है और घर का राशन भी 10 मिनट में हमारे दरवाजे पर पहुंच जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी इस आरामदायक जिंदगी के पीछे दिन रात सड़कों पर दौड़ने वाले उन लाखों डिलीवरी एजेंट्स, कैब ड्राइवर्स और कुरियर पार्टनर्स की जिंदगी कैसी होती होगी। इन्हें कॉरपोरेट और स्टार्टअप की दुनिया में गिग वर्कर्स या प्लेटफॉर्म वर्कर्स कहा जाता है। ये लोग किसी भी कंपनी के परमानेंट कर्मचारी नहीं होते, बल्कि प्रति ऑर्डर या प्रति राइड के हिसाब से काम करते हैं। यही वजह है कि इन्हें ना तो पेंशन मिलती है, ना ही सरकारी बीमा और ना ही कोई सामाजिक सुरक्षा। लेकिन अब इन लाखों गिग वर्कर्स के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। केंद्र सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने देश के सभी बड़े एग्रीगेटर कंपनियों को एक बड़ा निर्देश दिया है। सरकार ने साफ कह दिया है कि जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट, उबर, ओला, रैपिडो, अमेजन, जेप्टो, अर्बन कंपनी और पोर्टर जैसी दिग्गज कंपनियों को अपने यहां काम करने वाले हर एक गिग वर्कर का पंजीकरण सरकार के ई श्रम पोर्टल पर कराना ही होगा और इसके लिए आखिरी तारीख भी तय कर दी गई है। नमस्कार, मेरा नाम है जागृति और आप देख रहे हैं अमर उजाला वीडियो। आइए जानते हैं कि सरकार का ये नया नियम क्या है, इससे इन डिलीवरी पार्टनर्स और ड्राइवर्स को क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं और कंपनियां अगर ये बात नहीं मानती हैं तो उन पर क्या एक्शन लिया जाएगा। अब सबसे पहले जानते हैं कि ई श्रम पोर्टल क्या होता है। दरअसल ई श्रम केंद्र सरकार की ओर से तैयार किया गया एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय डेटाबेस है। इसका मुख्य उद्देश्य देश के असंगठित क्षेत्र यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले जैसे रेहड़ी पटरी वाले मजदूर और अब इन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले कामगारों की पूरी जानकारी को एक ही जगह पर इकट्ठा करना है। जब कोई व्यक्ति पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराता है तो सरकार की तरफ से उसे एक यूनिक पहचान संख्या यानी कि एक डिजिटल लेबर कार्ड प्रदान किया जाता है। इस डेटाबेस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके जरिए सरकार सीधे जरूरतमंद कामगारों तक अपनी हर कल्याणकारी योजना, पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम और वित्तीय सहायता को बिना किसी बिचौलिए के उन तक सीधा पहुंचा सकती हैं। अब श्रम मंत्रालय ने सभी एग्रीगेटर कंपनियों को अल्टीमेटम दे दिया है। सरकार ने निर्देश दिया है कि अब सभी कंपनियों को अपने यहाँ गिग वर्कर्स को काम करने वालों को 21 जून तक हर हाल में ई श्रम पोर्टल से जोड़ना ही होगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि भाई इतने लाखों वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन कंपनियां कैसे करेंगी, वो भी इतने कम समय में। तो आपको बता दें, सरकार ने इसका एक बहुत बड़ा स्मार्ट और डिजिटल रास्ता भी निकाल लिया है। श्रम मंत्रालय ने सभी कंपनियों से कहा है कि वे अपने ऐप और डिजिटल सिस्टम को API यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के माध्यम से सीधे ई श्रम पोर्टल से जोड़ सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही कोई नया व्यक्ति जोमेटो, स्विगी या ओला, उबर के साथ बतौर डिलीवरी पार्टनर या ड्राइवर जुड़ेगा, उसका डेटा बैकग्राउंड से ऑटोमेटिकली सरकार के ई श्रम पोर्टल पर भी अपडेट हो जाएगा। श्रम मंत्रालय ने जानकारी दी है कि अब तक देश की 15 बड़ी एग्रीगेटर कंपनियां इस प्लेटफॉर्म से पूरी तरह जुड़ चुकी हैं और बाकी बची जो भी कंपनियां हैं वो 21 जून तक इस तकनीकी प्रक्रिया को हर हाल में पूरा करने का आदेश दिया गया है। और हाँ, सरकार ने ये भी कहा है कि अगर कोई कंपनी निर्धारित नियमों का पालन नहीं करती है या लापरवाही बरतती है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी और दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। चलिए अब बात करते हैं उस सबसे ज़रूरी मुद्दे की जिसका सीधा संबंध हमारे गिग वर्कर्स की जेब और सुरक्षा से जुड़ा है कि आखिर ई श्रम पोर्टल पर नाम दर्ज होने के बाद उन्हें क्या फ़ायदे मिलेंगे। पहला बड़ा फायदा होगा सरकार रिकॉर्ड में एंट्री। अब तक ये वर्कर सरकार के मुख्य श्रम रिकॉर्ड से बाहर थे। इस पोर्टल से जुड़ने के बाद ये देश के आधिकारिक कामगारों की सूची में शामिल हो जाएंगे, जिससे इनकी पहचान मजबूत होगी। दूसरा बड़ा फायदा सामाजिक सुरक्षा और बीमा। भविष्य में सरकार इन वर्कर्स के लिए जो भी विशेष सामाजिक सुरक्षा योजनाएं लेकर आएंगी, जैसे मुफ्त या बेहद किफायती मेडिकल इंश्योरेंस, दुर्घटना बीमा या भविष्य निधि जैसी सुविधाएं, उनका लाभ सीधे इन वर्कर्स को मिल जाएगा। तीसरा बड़ा फायदा है संकट के समय सीधी मदद। भगवान न करे कल को देश में फिर कोई महामारी या आर्थिक संकट जैसी स्थिति आए, लेकिन अगर ऐसा होता है तो सरकार इन ई श्रम कार्ड धारकों के बैंक खाते में सीधे आर्थिक
आर्थिक मदद ट्रांसफर कर सकेंगे, जैसे कि पहले भी असंगठित क्षेत्र में मजदूरों के साथ किया गया था। चौथा बड़ा फायदा है पेंशन और लोन की सुविधा। ई श्रम पोर्टल पर होने से कामगारों के लिए सरकारी पेंशन योजनाओं से जुड़ना और अपने काम को बढ़ाने के लिए बहुत ही कम ब्याज दर पर सरकारी बैंकों से लोन पाना बेहद आसान हो जाएगा। अब एक जरूरी जानकारी उन गिग वर्कर्स के लिए जिन्होंने पहले से ही अपना ई श्रम कार्ड बनवा रखा है, लेकिन उसमें उनका पुराना पेशा यानी कि जैसे खेती या मजदूरी लिखा हुआ है। अगर आप अब किसी डिलीवरी ऐप या कैब कंपनी से जुड़ चुके हैं तो आपको तुरंत अपनी प्रोफाइल पर जाकर अपना नया पेशा या ऑक्यूपेशन अपडेट करना होगा। इसके स्टेप्स बहुत ही आसान हैं, इन्हें ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले भारत के सरकार की आधिकारिक ई श्रम पोर्टल की वेबसाइट पर जाएं। यहाँ होम पेज पर आपको अपडेट योर ऑक्यूपेशन यानी कि अपना पेशा अपडेट करने का विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें। इसके बाद अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें और आपके फ़ोन पर जो OTP यानी कि वन टाइम पासवर्ड आएगा उसे डालकर वेरिफिकेशन करें। अब आपके सामने आपका प्रोफाइल पेज खुल जाएगा। यहाँ अपने नए पेशे यानी कि जैसे डिलीवरी बॉय, राइडर या कैब ड्राइवर की जानकारी भरें और अगर कोई आवश्यक दस्तावेज मांगा जाए तो उसे अपलोड करें। अब पूरी जानकारी को एक बार दोबारा चेक करें और नीचे दिए गए सबमिट बटन पर क्लिक करें। बस इतना करते ही आपका प्रोफाइल पूरी तरह कस्टमाइज और अपडेट हो जाएगा और आप गिग वर्कर्स को मिलने वाले सभी लाभों के हकदार बन जाएंगे। तो कुल मिलाकर केंद्र सरकार का ये फैसला भारत के करोड़ों गिग वर्कर्स के जीवन को एक नई सुरक्षा और सम्मान देने की दिशा में एक बहुत बड़ा मददगार कदम माना जा रहा है। जो लोग दिन रात हमारे आराम के लिए सड़कों पर दौड़ते हैं, आज सरकार ने उनके हकों के लिए एक बड़ा निर्देश दिया है। तो अब आप अगर कुछ खाने, ग्रोसरी या कुछ भी ऑनलाइन सामान मंगवाए या कैब में सफ़र करें तो उन्हें सरकार के इस नए नियम के बारे में ज़रूर बताएं, ताकि कोई भी इस बड़े फायदे से वंचित ना रह जाए। इस विषय पर आपकी क्या राय है? क्या सरकार का ये कदम सही है? हमें कमेंट पे ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जागृति, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।